बोले बाल कृष्ण भगवान। भक्ति थी, नृत्य कर रही थी। लोगों ने पूछा, भक्ति तुम इतनी प्रसन्न हो, क्या बात, क्या हुआ? भक्ति कहती हैं कि जो मेरे दोनों बेटे थे ना, ज्ञान वैराग, जिनको कुछ समय में बुढ़ापा आ गया था, उनका बुढ़ापा दूर हो गया। वो जवान भक्ति के साधन कहूं बखान, सोगम पंथ मोहि पा वये प्राण। कैसे भक्ति मिलेगी? कहा, प्रथम ही विप्रो चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में अनुराग हो तो भक्ति मिलती है। ओ निज निज धर्मो निरत श्रुति रे, निज निज धर्म। भगवान को कभी मत भूलो, वही धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। बिना भजन किए एक घूंट पानी मत पियो, हैं? नहाना धोना तो शरीर का स्वभाव है, शरीर को नहाना धोना। एक संत थे, एकनाथ, बहुत भजनानंदी थे। तो वो जब बाहर जाते थे, पहले बाथरूम वगैरह नहीं थे, तो बाहर जाना पड़ता था सब, तो वहां जाते और जीप पकड़े बैठे थे। एक उन्हीं के संत ने देख लिया, भक्त ने देख लिया, लौट के आए नहा धोकर। जब पूजा में बैठे तो पूछे, गुरुदेव माफ करिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूं, जब आप बैठे थे बाथरूम में तो जिह्वा पकड़े थे, कोई विधि होती? एक नाथ कहते, विधि नहीं होती, इतना जिह्वा का अभ्यास है कि वो कभी अभ्यास छोड़ते नहीं। तो मैं असौच स्थिति में था, इसलिए जीभ पकड़े था कि ये भगवान का नाम न बोल पावे। तो उत्तर क्या दिया उनके संत? ये तो शरीर का स्वरूप, शरीर का काम है। बहुत बार प्राण निकल जाते हैं, व्यक्ति गंदगी में पड़ा रहता, गंदगी में पड़े पड़े बहुतों के प्राण निकल जाते। पुण्यात्मा होते हैं जो ब्रह्मांड से प्राण निकले, आंखों से प्राण निकले, ललाट से प्राण निकले। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ऊपर से प्राण निकले, और अपनी करनी के अनुसार। तो मलमूत्र त्याग करके बहुत लोगों के प्राण निकलते, गंदगी में रहते। लेकिन भगवान का भजन करना किसी अवस्था में निषेध नहीं है। नाम लेना, कर्म कांड करना निषेध है। पूजा पाठ करो, यज्ञ होम जब तप करो, बड़ी पवित्रता से करो। लेकिन जब हम इस देह से परे हो जाते हैं, आत्मानुसंधान कर लेते हैं, तब फिर देह की क्रियाकलाओं के साथ साथ भी भजन होता रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहे। तो भगवान का भजन, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, भगवान का नाम, भगवान का भजन। भक्ति बड़ी प्रसन्न होकर के नाच रही थी। संत कहते हैं, भक्ति ये मानवा, जो मानव सदैव पाप किया, दुराचारी रहा, सदा दुराचार रता, विमार्ग का, गलत रास्ते, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः,
अनेक प्रकार के विकारों से युक्त है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुन ले तो सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते, पावन हो, उसकी शरणागति तो हो जाए। सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते, पावन हो जाता है। जघन्य से जघन्य पापात्मा भी पुण्यात्मा में बदल जाता है। सूत जी महाराज के चरणों में ऋषियों ने प्रार्थना किया, आप कोई बदल गया हो तो कथा सुना दीजिए। तो इसी प्रसंग पर कथा सुनाई आत्मदेव जी महाराज की। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभोदपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सदसद्धर्म तत्परः आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतिष्णा स्मार्त निष्णातः द्वितीय इव भास्करः। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और उस नदी के किनारे एक गांव है। जैसे आपके दिल्ली में उत्तम नगर है, वहां भी एक उत्तम नगर है। और सच बात यह है कि सबसे बड़ा उत्तम नगर जो आप लोगों के पास में शरीर, यही उत्तम नगर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानव का तन, नारी पुरुष नहीं, मानव का तन कैसे भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। भगवान का भजन ये सबसे उत्तम नगरी है। कोई सामान्य नहीं मानव तन मिलना। देवताओं को दुर्लभ है, देवता भी आते हैं मानव बन करके। तो देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहार। वहां एक ब्राह्मण रहते थे उत्तम नगर में। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी थी धुंधली। वेदांत में अविद्या को धुंधली अर्थात सीधी से शब्दों में जिनकी बुद्धि में धुंध छाई, अंधकार छाया, वो धुंधली कहते।